सर्दियाँ आते ही सबसे पहले हम जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं, चाहे वो पहनने वाले हों या ओढ़ने बिछाने वाले हों, उनको हम सबसे पहले धूप लगाते हैं। उनकी केयर के बारे में सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों में सबसे पहले ज़रूरत हमें इन्हीं ऊनी कपड़ों की पड़ती है। तो इन्हीं ऊनी कपड़ों को केयर से रखने के लिए उनकी देखभाल के लिए क्या क्या मैं करती हूँ, मेरे पास क्या क्या स्वेटर कलेक्शन है जो मैंने हाथ से बनाए हैं और उनकी मैं कैसे देखभाल करती हूँ। अगर मैं हाथ से बनाने के लिए स्वेटर के लिए ऊन लेकर आती हूँ तो उस ऊन पे मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऊन खरीदते समय, आज मैं यही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरा हैंडमेड स्वेटर कलेक्शन। क्योंकि जितने भी मैंने स्वेटर अभी बनाए हैं फ़िलहाल जो मेरे पास हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, और उनकी क्या डिज़ाइनिंग है, मैं उनकी कैसे देखभाल करती हूँ, मैं उनको कैसे रखती हूँ, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा हैंडमेड स्वेटर कलेक्शन। फिलहाल जितने मेरे पास स्वेटर हैं वो ये हैं जो मेरे हाथ के बने हुए हैं। इसमें गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है। जो मेरा सबसे पहला स्वेटर है वो है ये एक वाइट कलर का स्वेटर, और ये एक बैगी स्टाइल स्वेटर, और इसमें मैंने सेल्फ डिज़ाइन बनाया। बीच में जैसे बर्फी वाली जो शेप होती है उस टाइप से डिज़ाइन है। और ये मैंने इसमें जो बीच में डिज़ाइन जगह खाली बची थी उसमें मैंने छोटे छोटे से गोल्डन कलर के स्टोन लगा दिए थे। और मैं जो अपने हाथ के स्वेटर होते हैं या रेडीमेड भी स्वेटर होते हैं उनकी मैं बहुत केयर करती हूँ। पहले आप तो इजी वॉश कीजिए। अगर आपके पास इजी खत्म हो गया है या नहीं है तो आप शैम्पू वॉश भी इनको कर सकते हो। इनको कभी ऐसे रगड़ के नहीं धोना है, और इन पे प्रेस जरूर करनी है। हर प्रेस में एक ऑप्शन होता है, तो आप वूल पे अपनी प्रेस घुमा के और इन पे स्वेटर पे प्रेस जरूर करिए। अगर आप स्वेटर पे प्रेस करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत बड़ी लंबी हो जाती है, मतलब, और उनकी कभी शाइन नहीं जाती है। ये जो मेरा स्वेटर था मैं बना रही थी वो हो गया है पूरा। तो आज मुझे इसका फाइनल करना है काम। इसमें जो भी करना है, सिलाई का करना है, थोड़ा कढ़ाई का करना है, और फिर उसके बाद में एक इसकी जो बाजू है एक तरफ की वो बन चुकी है, और दूसरी बाजू के लिए मुझे भी फंदे डाल, इसको एक नया लुक भी देना है। जो फाइनल टच मुझे आज इसको देना है और वो भी आज देना है। जो मेरा सेकंड स्वेटर है वो है ये का स्वेटर है, और इसकी जो ये हाफ स्लीव्स मैंने ऑफ वाइट भी, जब ये मैंने स्वेटर बनाया था और मेरी बेटी ने पहना तो इसको देख करके बहुत लोगों ने मेरे से ये स्वेटर लिया था कि आप ये वाला स्वेटर हमें दिखा दीजिए, हमें ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैंने जितनी भी आपको ये बेल दिखाई दे रही है ये सब मैंने हाथ से और ऊन से और सुई से एम्ब्रॉयडरी की हुई है ये अपने हाथ से। और इसमें जो बीच में आप फ्लावर देख रहे हो ये रोज़ फ्लावर है, ये वाले जो है इसमें ये रोज़ फ्लावर बने हुए हैं, और बाकी इसमें लीव्स बनी हुई हैं। इस तरीके से नीचे जो है ये 3 रोज़ फ्लावर मैंने बनाए थे, लेकिन ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वाला स्वेटर भी मेरा फेवरेट स्वेटर है। और मेरा जो थर्ड स्वेटर है, मैं आपको आज जितने भी मेरे बच्चों के और मेरा फेवरेट कलेक्शन है मैं सिर्फ आपको आज वही दिखा रही हूँ। मैं जब स्वेटर बनाती हूँ तो बहुत मन से बनाती हूँ। इसका जो गला है ये पूरा इस तरीके से जा रखा है, यहाँ से पूरा घूम के, और इसके बैक पे इस तरीके से आता है जैसे कि एक किसी ने पोंचू पहना हुआ है। अब पोंचू का डिज़ाइन इसी तरीके से होता है कि वो हमारी कमर तक नीचे तक जाता है, लेकिन ये इस तरीके से है, एक बड़ा कॉलर बन के यहाँ तक घूम के आता है जब वो मेरी बेटी पहनती है इसको। और इसके कॉलर पे मैंने छोटी छोटी सी फ्लावर बना रखे हैं, ये भी मैंने एम्ब्रॉयडरी हाथ से ही की थी। और इसका आगे से जो नेक है वो मैंने इसमें बटन नहीं लगाए थे क्योंकि ये पोचू स्टाइल था, तो एक ये मैंने इसमें सिर्फ डोरी लगाई थी, क्रोशे से बना करके बांधने के लिए डोरी लगाई थी। जब पहनती है तो वो यहाँ पर ऐसे करके डोरी बांध देती तो लगता है कि जैसे पोचू पहना हुआ है। और जब ये पहन के मेरी बेटी निकली थी ना बर्थडे वाले दिन, तो सबने बहुत सुंदर बोला था इस स्वेटर को, कि बोला था बहुत सुंदर स्वेटर बनाया है ये, और कि इनकी गर्माहट भी ऐसे की ऐसी ही बनी हुई है और सॉफ्टनेस भी इनकी ऐसे ही बनी हुई है।
और जो मेरा अगला स्वेटर है ये भी बहुत, मैंने सबसे पहले अपनी बेटी के लिए, सबसे पहले नहीं कह सकते, मतलब जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो तब मैंने यहाँ पर आके ये पहला स्वेटर बनाया था। और इसकी ऊन आप देखिए इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और इसमें मैंने 2 कलर का वो दिया है, इसमें कॉम्बिनेशन है, एक ऑरेंज है और एक ऑफ वाइट कलर है। और इसमें भी मैंने ये देखिए सेल्फ डिज़ाइन बनाया है सिलाई से ऊपर, और नीचे भी थोड़ा सेल्फ है लेकिन उतना नहीं है, ये देखिए। और ये जिगजैग करके स्वेटर का बॉर्डर आता है। जैसे ये सॉफ्टनेस पहले थी इसकी स्वेटर की, वैसे ही आज भी बनी हुई है। शाइन में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब हम स्वेटर पे प्रेस कर देते हैं तो उस पर जो रुए अगर बबल्स होते भी हैं तो वो दिखाई नहीं देते और वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये वही कारण है कि सारे सॉफ्टनेस इस तरीके से बनी हुई है और बिल्कुल कहीं पर भी इसमें बबल वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब मैं ऊन लेने जाती हूँ शॉप पे तो मैं वही देखती हूँ कि क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस उसमें होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो फर कम होनी चाहिए, जिससे कि वो जब हम बनाएंगे उसको और पहनेंगे तो वो रगड़ खाने के बाद में बबल्स ना बने। तो वही मैं सबसे ज़्यादा ऊन सेलेक्ट करते वक्त इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखती हूँ। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके स्वेटर बहुत अच्छे बनेंगे, ऊन आप अच्छे सेलेक्ट कर सकोगे। तो आप ये देखिए इसमें भी मैंने सेल्फ डिज़ाइन डाल रखा है, ये है स्लीव्स में सेल्फ डिज़ाइन, और इसके आगे पीछे इस तरीके का डिज़ाइन है। और ये भी देखने में बहुत अच्छा लगा था। जो ये यहाँ के कंधे होते हैं वो मैं सिलाई से ही बंद कर देती हूँ, उसमें सिलाई सुई से सिलाई नहीं लगाती हूँ। जो ये 2 सिलाइयाँ होती हैं इन्हीं से मैं बंद कर देती हूँ। तो अब मुझे जोड़ने हैं इसके कंधे, जो कंधे दोनों तरफ से बंद करने हैं। ये मेरा पहला अगला पीस है और ये मेरा पिछला पीस है जिसमें मैंने गला नहीं बनाया है और अगले में गला घटाया है। और इनको आगे पीछे के दोनों पीस मिलाइए, जो सिलाई में ही फंदे रहने दीजिए, और फिर तीसरी सिलाई से आप उनको सिंपल बुन दीजिए, उल्टा या सीधा जैसे भी आपका मन है। और फिर जो आपकी जो थर्ड सिलाई है उसमें 2 फंदे आ जाएंगे, तो आप पिछले वाले को आगे करके उतार के और बंद कर दीजिए, तो आपका कंधा बंद हो जाएगा और उसमें आपको सुई से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मेरा कंधा बंद हो गए हैं, ये गोल गला बन गया है स्वेटर का। अब मुझे इसमें करना है क्रोशिया से काम, क्योंकि मैं कॉलर सिलाई से नहीं बना रही हूँ, क्रोशिया से बना रही हूँ। तो आपको क्रोशिया से इसमें लगानी है, और जो आपका ऊन है आप इसमें अटैच करने के लिए आप बाहर निकालिए उसको, और फिर आप उसमें एक नॉट लगा दीजिए। नॉट लगाने से वो उसमें अटैच हो जाएगी और फिर आप क्रोशिया अपनी चला सकते हैं और इसमें बनाइए क्रोशिया से। और फिर मुझे इसमें क्योंकि बड़ा कॉलर नहीं बनाना है तो और सिलाई से लगता है ज़्यादा टाइम, तो मुझे क्रोशिया से ही बनाना अच्छा लगा, और वो देखने में भी अच्छा लगता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है और उसकी शेप बहुत सुंदर आती है। तो मैंने इसलिए क्रोशिया से ही करने का सोचा है, क्योंकि क्रोशिया एक तो नीचे सिलाई से हो जाता है और ऊपर क्रोशिया से हो जाता है। तो इसलिए ये देखिए ये मेरा क्रोशिया से कॉलर बन के रेडी हो रहा है। और ये इस तरीके से ये पूरा जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप बना लीजिए। मैंने इतना ही बड़ा बनाना था मुझे, तो ये मैंने सिर्फ जो कि कंधे तक ही घूम के आए। और अब मुझे करनी है इस पर एम्ब्रॉयडरी। तो जिस कलर की धागे से आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है आप उस कलर का धागा लीजिए, क्योंकि ये लाइट कलर है तो मैंने इस पर डार्क कलर का एम्ब्रॉयडरी करने का सोचा है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपको फ्लावर बनाना है, तो आप डबल धागा डालिए, डबल ऊन डालिए सुई में। और इसकी सुई भी अलग आती है, जो ऊन वाली होती है वो अलग आती है। और फिर आप नीचे से इस तरीके से निकालिए सुई को, और फिर धागा घुमाते हुए आपको उसके बीच में से सुई निकाल लेनी है, जिससे एक पत्ती का शेप बन जाएगा। ये डबल, ये देखिए इस तरीके से पत्ती का शेप बन जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी बनानी है। और आपको जितनी पत्तियाँ बनानी है, कि आप अलग अलग बनाना चाहते हैं या फिर फ्लावर की शेप बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप सारी पत्तियाँ बना लीजिए। क्योंकि मुझे इसमें फ्लावर बनाने थे, तो आप दूसरी पत्ती भी बनाओगे तो वहीं से आप शुरू कीजिए जहाँ से आपने पहली की थी, और धागा घुमाते हुए उसी तरीके से आपको सारी लीफ बना लीजिए। तो मुझे बनाना था यहाँ पे फ्लावर की शेप, तो मैंने इसमें फ्लावर की शेप से पत्तियाँ बना ली हैं। और ये जो स्वेटर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद में एक तो सुंदर बहुत लगता है, और होता भी एक आसान बनाना है ये, और देखने में बहुत सुंदर लगता है, और लगता है कि जैसे कोई रेडीमेड स्वेटर बना के तैयार किया हो हमने। तो ये सबको पसंद बहुत आता है। तो मैंने 2 कलर से इस तरीके से देखिए एम्ब्रॉयडरी कर दी है। नीचे तो मैंने फ्लावर बना दिए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें भरना नहीं था और मैंने इसमें सेल्फ डिज़ाइन भी नहीं बनाया। तो मैंने कॉलर पे सिर्फ इसके क्रॉस क्रॉस करके एम्ब्रॉयडरी कर दी थी, कि जैसे कि स्टार की शेप में
क्रॉस करके मैंने बना दिया था। तो ये एम्ब्रॉयडरी बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। और आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से टॉप बनाइए, जैसे जीन्स के ऊपर आजकल फैंसी टॉप आते हैं, तो उस पर ऐसी एम्ब्रॉयडरी कीजिए। अगर ये एम्ब्रॉयडरी और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।